वैसे विद्वानों का ऐसा मत है, जिस घर में संतान माँ बाप से विपरीत अगर जाती है, समझ लो उनके घर में डकैती डलना प्रारंभ हो गया। रोजाना चोरी होने लगी उनके घर में। जहां पिता और माँ की बात कहीं चलती है और औलाद की बात अगर दूसरी जगह चलती है, समझ लो उनके घर का भला नहीं होगा। और एक छोटा सा बालक प्रहलाद अपने पिता से लड़ गया, तो समझो उनके घर में चोरी होना चालू हो गया। लेकिन अब जरा ध्यान दें, जहां बात धर्म की आती है, जहां बात सत्य की आती है, तो वहां पर कोई मर्यादा नहीं होती। अगर पिता भी धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं तो बेटे का हक कहता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि महाराज पिता बहुत बड़े विद्वान हो और बेटे कुछ नहीं जानते हो, ऐसा भी हो जाता है। और बेटे विद्वान हो जाते हैं, पिता नहीं कुछ जानते, तो बेटे का भी दायित्व बनता है, ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है कि पिता को भी समझाना चाहिए। और वही हुआ। भक्त प्रहलाद ने देखा, मालूम जब पड़ा एक प्रजापति मैया के द्वारा कि पिता धर्म से विपरीत जा रहे हैं, स्वयं को भगवान मान रहे हैं, और भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान तो है नहीं, भगवान तो एक ही है। अगर कोई स्वयं को भगवान मानता है ये तो गलत है, स्वयं में भगवान मानता है ये तो ठीक है, लेकिन खुद को भगवान मानता है ये गलत बात है। महाराज प्रहलाद को ज्ञान हुआ, पिता से झगड़ गए, जिससे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। भगवान के कुछ अवतार अल्प समय के लिए हुए, यानी थोड़े समय के लिए अवतार हुआ, काम किया, अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ अवतार हैं जो अधिक समय के लिए हुए। महाराज हिरण्याक्ष का वध किया है और भक्त प्रहलाद को राजा बना दिया। और जब भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठे हुए राज गद्दी पर नरसिंह भगवान, तो प्रहलाद रोने लगे। और जैसे ही प्रहलाद को रोते हुए देखा, भगवान ने कहा तुम रो रहे हो? बोले हाँ प्रभु। बोले क्यों रो रहे हो? बोले मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जो मैंने अपने पिता को मरवा डाला। और मैंने सुना है, विद्वानों का मत है कि समय से पहले जिसकी मौत हो जाती है वो अधोगति में जाता है। मेरे पिता का तुमने वध किया है, मेरे पिता अधोगति में जाएंगे, मैं पापी हूं, इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा प्रहलाद तुम नादान हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। भला हमारी गोदी में बैठे हो आप, और जो हमारे हाथ से वध किया है हमने, और वो अधोगति में जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो तो हमारे धाम के लिए आ गए। जैसे ही सुना प्रहलाद ने, कपोलों से शंख लगाया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, एकदम से भक्त प्रहलाद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भगवान बोले अब तुम हंस रहे हो? बोले हाँ। बोले प्रहलाद तुम छोटे हो, हंस रहे हो? 33 कोट देवी देवता आकाश में थर थर कांप रहे हैं, लक्ष्मी जी हमारे पास बैठती हैं, वो भी हमसे डर रही है हमारे इस विकराल भेष को देख करके, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो भक्त प्रहलाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु डर किस बात का? अपनों का डर नहीं लगता, अपनों का डर नहीं लगता। और ये बात भी सत्य है। बाबा ने चाहे कितने भी मर्डर किए हो, पूरे क्षेत्र में, जिला में उनका तहलका हो, लोग दहशत मानते हो, और उसी बाबा का नाती जब गोदी में खेलता है, छोटा होता है, वो एक लगाता है बाबा के कान को। बाबा कहता है बेटा अब इसे छोड़ करके इसमें और दे। वही बाबा जिससे लोग कांपते हैं, और वो नाती लेता है, उसमें भी एक जमाता है कसम। उसे डर नहीं है, उसे मालूम है ये मेरा बाबा है, ये दुनिया के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए
मेरा बाबा है, ये मुझसे कुछ नहीं कहेगा। तो अपनों का डर नहीं होता। प्रभु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भक्त प्रहलाद को गद्दी पर बिठाया, राजा बन गए भक्त प्रहलाद, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हीं भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए जिनका नाम था बहरोचन। महाराज बहरोचन भी बड़े अच्छे